अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन के साथ और स्कैनफ फंक्शन के साथ कैसे यूज किए जाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को। चलिए हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर हैश इंक्लूड स्टडी डॉट एच, ये हमारे पास हेडर फाइल है। इंट मेन, हमारे पास यहाँ पर मेन फंक्शन, यहाँ पे एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट होगा, करली ब्रेसेस स्टार्ट, और यहाँ पर एंड में क्या है आपके पास, करली ब्रेसेस एंड। अब आपने यहाँ पर क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनको यूज किया है। यहाँ पर आपने a इज इक्वल टू 10, यहाँ पर आपके इंट इंट टाइप का है ये। b इज इक्वल टू 3.14, ये किस टाइप का आपके पास, फ्लोट टाइप का है। c इज इक्वल टू z, ये हमारे पास करेक्टर टाइप का है। और नेम आपने यहाँ पर एक एरे लिया है। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, एरे होता है। एरे होता क्या है, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली और क्लासेस में हमारे पास एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, इनको डिटेल में देखेंगे हम। तो यहां पर ऐसे समझ लीजिए, आपने नेम टाइप का एक वेरिएबल लिया जो कि एक एरे है। एरे बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, हमारे पास क्या होता है, नंबर्स होता है। कलेक्शन ऑफ हमारे पास सिमिलर टाइप का जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आप बोलते हैं एरे। अब आप यहां पर अगर आप देखोगे एलिस, आपने नेम लिया है किसी पर्सन का। आपने क्या लिया, एलिस लिया या दिव्या लिया, पूजा लिया, वट एवर। आपने यहां पर नेम लिया। तो नेम को स्टोर करने, नेम को आप क्या बोलते हैं, बेसिकली स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर डायरेक्टली कोई भी डेटा टाइप नहीं होता। और आपको पता है कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होता है। तो आपने इसीलिए यहां पर क्या किया, एक एरे लिया, या फिर आपने एक वेरिएबल लिया जो एरे टाइप का है, और उसका डेटा टाइप क्या आपके पास यहाँ पर कैर है। कैर का मतलब क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एलिस है वो किस टाइप का है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है, या फिर इसको आप बोलेंगे कि एक स्ट्रिंग है जो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन के साथ कैसे यूज किया जाता है परसेंटेज डी, परसेंटेज, जो हमारे पास जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पर लिखा प्रिंटफ इंटीजर, और यहाँ पर प्रिंटफ फ्लोट, करेक्टर, स्ट्रिंग, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, अप टू सो ऑन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर ए वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ए को प्रिंट कर रहे हैं। बी के अंदर आपके पास क्या स्टोर है, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू है, परसेंटाइल एफ। और यहाँ पर इसके लिए इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी। और हमारे पास जो करेक्टर वैल्यू है वो कहां पर स्टोर है, सी के अंदर, सी को आप प्रिंट कर रहे हैं, और परसेंटाइल सी। जब आपने देखा कि नेम, नेम हमारे पास किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसके लिए परसेंटाइल एस यूज होगा, और नेम को आप प्रिंट करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू होती, उसके लिए परसेंटाइल एक्स, और ऑक्टल के केस में परसेंटाइल ओ आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये तो आपने देखा कि प्रिंटफ फंक्शन के साथ आप कैसे यूज करते हैं, कि जिस भी वैल्यू को आपने प्रिंट करना है, जिस भी वैल्यू को आपने प्रिंट करना है, जैसे यहाँ ए को प्रिंट किया, बी को किया, सी को किया, नेम को किया, जिस भी वैल्यू को आपने प्रिंट किया है उसके साथ आप क्या करेंगे, उस फॉर्मेट स्पेसिफायर को लगा देंगे जिस टाइप का वो डेटा टाइप आपका होगा। आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि प्रिंटफ के साथ हम कैसे इसको यूज करते हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि कैसे। यस, अब यहां पर देखिए स्कैनफ फंक्शन के साथ कैसे यूज किया जाता है। स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं क्या करने के लिए, इनपुट लेने के लिए, और मतलब कि इनपुट को लेने के लिए यूजर से, कीबोर्ड से। इज इट क्लियर? तो आपने यहाँ पर हैश इंक्लूड, ये मेन, यहां तक आपको आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप यहाँ पर देखिए, आपने एज, एज यहाँ पर लिया, हाइट ली, इनिशियल, मान ली कुछ भी आपने वैल्यू ली यहाँ पर। एज आपको पता है हमारे पास ऐसे ही होता है, हमारे पास इंटीजर टाइप की कोई एज होगी। मान लो किसी की एज अगर 52 है, कभी सुना है 52.4 किसी की एज है, तो हमेशा एज जो होती है वो किस में होती है, आपके पास इंटीजर टाइप की होती है। तो आपने एज को लिया यहाँ पर इंट। और हाइट, हाइट आपको पता है 5.5 इंच हो सकती है, 6 हो सकती है, तो वो फ्लोट में भी हो सकती है, तो आपने यहाँ पर क्या लिया, उसको फ्लोट टाइप का। इनिशियल, मान लो आपने कोई भी करेक्टर लेना है, उसके लिए आपने उसको इनिशियल टाइप का वो लिया वेरिएबल जो करेक्टर टाइप का आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को यूजर से इनपुट कराएंगे। तो आप यहां लिखेंगे, एंड प्रिंटफ के अंदर आपने क्या लिखा, एंटर योर एज, हाइट एंड इनिशियल। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर एज, हाइट और इनिशियल के लिए आप प्रिंट करवा रहे हैं। जब आप प्रिंट, ये तो आपकी लाइन सिर्फ डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर, एंटर योर एज, हाइट एंड इनिशियल। बट आप चाहते हैं कि उसको इनपुट कराना है, इनपुट के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, स्कैन फंक्शन का आप यूज करेंगे। तो आपने यहां पर देखा, हमने एज को एंटर कराया, हाइट को कराया, इनिशियल को कराया। तो आप एज के लिए इंटीजर टाइप किए तो परसेंटाइल डी, फ्लोट हाइट किस टाइप की है, परसेंटाइल एफ, और इनिशियल किस टाइप का आपके पास, करेक्टर, तो आप लिखेंगे परसेंटाइल सी।
इज इट क्लियर? लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप स्कैन एफ के अंदर परसेंटाइल ये हमारे पास यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको आप यूज करेंगे एम परसेंट सिंबल के साथ। एम परसेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, एम परसेंट, इसको क्या बोलते हैं आप, एम परसेंट। ये क्यों यूज किया जाता है बेसिकली आपके पास? देखिए, जब भी आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे, यूजर से इनपुट करा के आपने क्या किया, वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करा लिया, तो डेफिनेटली उस वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेशन वहां पर मिल जाएगा कंप्यूटर के अंदर। उस मेमोरी लोकेशन को, उस मेमोरी एड्रेस को रेफर करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, परसेंटाइल एम परसेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर एम परसेंट एज का बेसिकली मीनिंग क्या है, एज के अंदर जो आपने वैल्यू एंटर कराई है यूजर से, वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी जाकर के। तो यहाँ पर स्कैनएफ में आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा जो वेरिएबल नेम है उसके साथ क्या यूज करना है, एम परसेंट का यूज करना है, लेकिन प्रिंट एफ फंक्शन के साथ यूज नहीं करना है। आप डायरेक्टली उसको प्रिंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आपने देखा कि जब आप प्रिंटफ फंक्शन के साथ यूज करते हैं तो आप परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल सी डायरेक्टली यूज कर रहे थे, किसको, फॉर्मेट स्पेसिफायर को। लेकिन स्कैनएफ फंक्शन के केस में आप क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का जब आप यूज करेंगे तो वेरिएबल के साथ हमेशा आप एम परसेंट सिंबल को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो इनपुट आपने कराया है यूजर से, उसको एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट होगा, उस मेमोरी एड्रेस को रेफर करने के लिए आप यहाँ पर एम परसेंट सिंबल को लगाएंगे। यस। अब आप यहां पर देखेंगे, आपने अगेन लिखा है प्रिंटफ एज, हाइट, इनिशियल। इसके अंदर आपके परसेंटाइल डी, परसेंटाइल टू एफ, परसेंटाइल सी, एज, हाइट और इनिशियल। अब आपने यहां पर देखा स्कैनएफ के अंदर तो आपने एम परसेंट लगाया सिंबल, लेकिन यहां पर एज, हाइट और इनिशियल को आपने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि उसको आप प्रिंट कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रिंटफ फंक्शन के साथ और स्कैनएफ फंक्शन के साथ हम कैसे यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को, क्या करने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए कि हमने जो डेटा है वो किस टाइप का यहाँ पर रीड किया है और राइट किया है। चलिए, अब अगली और वीडियोस में हम देखेंगे एरेस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें और भी देखनी है। मेरे वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।